Hello everyone, how are you? And welcome back here to my social study class 7. Friends, myself Bhagwati, your social study teacher, and here we are reading chapter first, Introduction of the Medieval Period in History. Friends, this is the video number 3rd of this chapter. Before this part, we have studied about the attack of foreigner rulers, feudalism, and political and social condition of Europe. Now next here, the nation states. बच्चों, नेशन स्टेट क्या होते थे? आपके राष्ट्र राज्य, मतलब वो कंट्री जिनकी खुद की एक पर्टिकुलर पहचान होती थी, एक बाउंड्री होती थी, उनका खुद का नेशनल सॉन्ग होता था, फ्लैग होता था, और या ये कहें कि वहाँ के जो लोग थे वो एक पैट्रियोटिक फीलिंग से या देशभक्ति की भावना से जुड़े होते थे। वही उस समय आपके क्या कहलाते थे? नेशन स्टेट कहलाते थे। तो जो नेशन स्टेट थे बच्चों, वो बनना शुरू हुए कब? 15वीं सेंचुरी में। और नेशन स्टेट में आपके कौन कौन से कंट्रीज़ थे बच्चों? स्पेन, फ्रांस, हॉलैंड, पोर्टुगल और इंग्लैंड, ये सभी मिलकर इन्होंने नेशन स्टेट बनाए। दी टेरिटोरीज ऑफ मॉडर्न जर्मनी, पर्सिया, ऑस्ट्रिया हैड फॉर्म दी होली रोमन एम्पायर विद इट्स मैनी सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट। और आज का बच्चों जो जर्मनी है, पर्सिया है, ऑस्ट्रिया है, उसके बच्चों जो क्षेत्र थे उन सभी से मिलकर उस समय का आपका पवित्र रोमन एम्पायर बना था। और कुछ बच्चों इसमें आपके इंडिपेंडेंट स्टेट भी थे, सभी नहीं, कुछ, उनसे मिलकर आपका उस समय का जो रोमन एम्पायर था वो बना था। इन स्कैंडिनेविया बच्चों, स्कैंडिनेविया में वो कंट्री आते हैं जो कि आपके नॉर्थन पुल है वहाँ पर लोकेटेड हैं, जिसमें आपके डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन एंड रसिया ऑल्सो सिमिलर प्रोसेस ऑफ स्टेट बिल्डिंग वॉज टेकिंग प्लेस। और बच्चों उस समय जो स्कैंडिनेविया था और जो रसिया था वहाँ पर भी आपके नेशन स्टेट बन रहे थे। सोशल कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। बच्चों यूरोप की कंडीशन के बारे में तो हमने देखा कि 15वीं सेंचुरी में यूरोप में क्या हो रहा था, लेकिन अपने इंडिया में क्या चल रहा था, वी विल डिस्कस हियर। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय बच्चों भारत में द कास्ट सिस्टम बिकेम वेरी रिजिड। जो कास्ट सिस्टम था बच्चों भारत में फैला हुआ था या काफ़ी कठोर था। वेरियस सोशल इवेल्स सच एज चाइल्ड मैरिज, सती सिस्टम, पर्दा सिस्टम एंड पॉलीगामी एक्सेट्रा। और भारत में बच्चों बहुत सारी सामाजिक जो बुराइयां थी वो फैली थी, जैसे चाइल्ड मैरिज थी, सती सिस्टम था, वहाँ सती प्रथा थी, पर्दा प्रथा थी, और आपकी जो बहुपति मतलब बहुविवाह सिस्टम था, वर प्रीवलेंट इन दी सोसाइटी। ये सारी चीज़ें सोसाइटी में प्रचलित थी। दी ब्राह्मण्स एंड क्षत्रिय वर कंसीडर एज रिस्पेक्टेबल इन दी सोसाइटी। उस समय बच्चों ब्राह्मण और क्षत्रियों की जो कंडीशन थी वो ही समाज में रिस्पेक्टेबल थी, सम्मानीय थी। सिंस सर्टेन चेंजेस इन सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस फील्ड हैड स्टार्टेड ड्यूरिंग दी 8th सेंचुरी। और बच्चों 8th सेंचुरी के दौरान समाज में, सोसाइटी में आपके सामाजिक और राजनीतिक और धार्मिक जो बदलाव थे वो होने शुरू हो गए 8th सेंचुरी से। इट इज़ रिगार्डेड एज द बिगिनिंग ऑफ द मिडिवल पीरियड। और जब ये बदलाव होना शुरू हुआ तो बच्चों इसे मिडिवल पीरियड का नाम दिया गया या मिडिवल पीरियड की शुरुआत माना गया। सिमिलरली द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर एंड फाउंडेशन ऑफ द British rule in India during the 18th century is considered as the end of the medieval period and the beginning of the modern period in Indian history। और बच्चों उसी समय आपका जो मुग़ल एम्पायर था वो फिनिश हो रहा था, टूट रहा था, और जो ब्रिटिश साम्राज्य था वो भारत में स्थापित हो रहा था। कब बच्चों? 18th सेंचुरी में। और तो ऐसा माना जाता है कि ये मिडिवल जो पीरियड था
वो ख़त्म हो रहा था, और जब मिडिल पीरियड आपका ख़त्म हो रहा था तो इंडियन हिस्ट्री में आपका मॉडर्न पीरियड उस समय शुरू हो रहा था। ये कब की बात कर रहे हैं बच्चों? 18th सेंचुरी की। सोर्सेस ऑफ मिडिल हिस्ट्री, यानी कि मध्यकालीन जो आपका इतिहास था बच्चों, उसके क्या क्या सोर्स हैं, मतलब कैसे हमें पुराने समय की जानकारी मिलती है। वी हैव स्टडीड अबाउट द वेरियस सोर्सेज टू नो अबाउट द एशियन हिस्ट्री इन द प्रीवियस क्लास। बच्चों, हमने बहुत सारे सोर्सेज के बारे में पढ़ा है अपने इतिहास के बारे में, इतिहास को जानने के लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा है जिनसे हमें है ना इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनने। यू विल नोटिस सम कंटिन्यूटी इन दी सोर्सेज यूज्ड बाय हिस्टोरियन फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड। और आप एक कंटिन्यूटी देख सकते हैं सोर्सेज में, एक के बाद एक सोर्सेज जो है बच्चों वो यूज़ किए गए आपके इतिहासकारों के द्वारा उस समय के मतलब पीरियड की जानकारी जानने के लिए, या उस समय क्या हुआ था उसके बारे में जानकारी लेने के लिए। दे स्टिल रिलाई ऑन कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चरल एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड फॉर इंफॉर्मेशन। और जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट हैं बच्चों, पुरातत्ववेत्ता, वो आपके पुराने इतिहास को जानने के लिए या पुराने सोसाइटी और पॉलिटिकल जो आपकी कंडीशन थी उसको जानने के लिए वो लोग कॉइन्स जो कि सिक्के थे, इंस्क्रिप्शन अभिलेख, टेक्चुरल भवन निर्माण जो कला थी, और जो आपके शाब्दिक कुछ रिकॉर्ड्स थे उनका अध्ययन करते हैं, जिनके थ्रू हमें पुराने समय की जानकारी मिलती है। हाउएवर द नंबर एंड वेराइटीज़ ऑफ टेक्चुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। और बाद में बच्चों धीरे धीरे इस समय आपके मतलब बहुत सारे जो रिकॉर्ड्स थे, मतलब किताबें और अलग अलग तरह की वो लिखी गईं। दे स्लोली डिस्प्लेस्ड अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। और बाद में बच्चों धीरे धीरे उस समय की जो सूचनाएं उपलब्ध थीं दूसरे तरह की, उनकी जगह आपके लिखित रिकॉर्ड ने ले ली। थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकेम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल। और इस समय बच्चों आपका जो पेपर था वो उसका यूज़ होने लगा, और पेपर जो था उस समय उसका यूज़ करना काफ़ी सस्ता होता था और ये हर जगह उपलब्ध होता था। सो पीपल यूज़ इट टू राइट होली टेक्स्ट, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, लेटर्स एंड टीचिंग्स ऑफ सेंट्स, पिटिशंस एंड जुडिकल रिकॉर्ड्स। और फिर बाद में बच्चों जो पेपर था उसका यूज़ लोग यानी कि धार्मिक किताबों को लिखने में, और राजा के कालक्रम यानी कि कौन सा राजा कब हुआ उसको लिखने में, लेटर्स और जो साधु थे आपके उनकी शिक्षाएं लिखने में, और जो आपके कोर्ट के रिकॉर्ड्स थे उनको लिखने में करने लगे। एंड फॉर दी रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट, और हिसाब किताब का लेखा जो था वो भी पेपर पर ही लिखा जाता था। मैन्यूस्क्रिप्ट वर कलेक्टेड बाय वेल्थ पीपुल, रूलर्स, मोनेस्टी एंड टेम्पल्स। बच्चों जो आपकी हाथ से लिखी किताबें होती थी, मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब हैंड रिकॉर्ड्स, हैंड रिटन रिकॉर्ड्स, वो जो था बच्चों उस समय राजा मतलब जो वेल्थी पीपुल थे, रूलर्स थे, और जो मठ में रहने वाले जो लोग थे और टेम्पल्स, वहाँ पर उनका कलेक्शन किया जाता था। मतलब बच्चों जो आपका हैंड रिटन जो रिकॉर्ड्स था वो राजा वगैरह लिखवाते थे, क्योंकि उन्हें लिखने में काफ़ी समय लगता था और काफ़ी सावधानी से लिखना पड़ता था। तो हर लोग जो थे, जो आपके लिखने वाले जो लेखक थे उनको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो राजा वगैरह वेल्थी पीपल्स द्वारा रखी जाती थी, और मंदिर वगैरह में भी आपकी रखी जाती थी ये। दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज़ एंड आर्काइव्स। और बाद में बच्चों फिर उन्हें लाइब्रेरीज़ में और जो आपके संग्रहालय थे, म्यूज़ियम, उनमें रखा गया।
These manuscript and documents provide a lot of detailed information to historian, but they are also difficult to use. बच्चों, ये जो आपकी मैन्यूस्क्रिप्ट थी और ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स थे, वो उनसे मतलब जो इतिहासकार थे उनको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है, लेकिन उनको यूज़ करना बहुत कठिन था। क्यों? क्योंकि बच्चों जो किताबें लिखी जाती थी वो कुछ सालों में वेस्ट हो जाती थी, ख़राब हो जाती थी, या मतलब जो आपके जानवर वगैरह या जो टर्माइट वगैरह है उसके द्वारा उनको नष्ट कर दिया जाता था। देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज। उस समय बच्चों प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, लिखने में टाइम लगता था और जल्दी ख़राब हो जाती थी मैन्यूस्क्रिप्ट। सो स्क्रिप्ट्स कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट बाय हैंड। इसलिए जो लेखक थे बच्चों वो इन मैन्यूस्क्रिप्ट की कॉपी करते थे, किससे? हाथ से। दिस वॉज अ डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज। हालांकि ऐसा करना काफ़ी कठिन काम था। एज स्क्रिप्ट्स कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस। और बच्चों जब लेखक इन मैन्यूस्क्रिप्ट की कॉपी करते तो वो उनमें लिखते वक्त थोड़ा सा चेंज कर देते, जैसे कि कोई वर्ड उन्होंने बदल कर लिख दिया, दूसरा एक सेंटेंस की जगह उसके ही जैसा कोई दूसरा सेंटेंस लिख दिया। इस तरह से वो किताबों में थोड़ा सा चेंज कर देते थे। दिस स्मॉल डिफरेंट ग्रू ओवर सेंचुरीज ऑफ कॉपिंग अंटिल मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द सेम टेक्स्ट बिकेम सब्सिटेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। और बच्चों ये जो अंतर था वो काफ़ी सेंचुरियों तक चलता रहा। मतलब जो एक किताब लिखी जाती थी तो उसमें कुछ वर्ड चेंज कर दिए, फिर दूसरी किताब लिखी गई, फिर उसमें कुछ वर्ड चेंज कर दिए। इस तरह से बच्चों काफ़ी समय तक मतलब शब्दों को किताबों में चेंज करके लिखा जाने लगा। तो इस तरह से जो एक बुक थी वो दूसरी बुक से बिल्कुल डिफरेंट हो गई। दिस इज़ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर टुडे। और आज ये बच्चों बहुत गंभीर समस्या है कि जब हम किसी चीज़ को पढ़ना चाहते हैं, किसी भी ऑथेंटिक किताब को, तो हमें उसकी ओरिजिनल कॉपी नहीं मिल पाती है। एज अ रिज़ल्ट हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्यूस्क्रिप्ट वर्जन ऑफ द सेम टेक्स्ट टू गेस व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन। और इसका ये परिणाम है बच्चों कि जो आज इतिहासकार हैं उन्हें डिफरेंट का सेम वर्जन बच्चों पढ़ना पड़ता है, गाइस करना पड़ता है कि कौन सी जो थी वो ओरिजिनल है। मतलब बच्चों एक ही तरह की किताब का उन्हें अलग अलग मतलब डिफरेंट वर्जन रीड करना पड़ता है, तब जाकर कहीं उन्हें पता चलता है कि कौन सी ओरिजिनल थी, वो भी पता चले ना भी चले। In fact, we can divide these sources into two groups, archaeological sources and literary sources. वास्तव में बच्चों हम इन सोर्सेज को जिनसे हमें पुराने इतिहास के बारे में पता चलती है उन्हें टू ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका पुरातत्वीय सोर्स और दूसरे हैं आपके साहित्यिक सोर्स जिनसे हमें पुराने समय की जानकारी मिलती है। बच्चों आपके आर्कियोलॉजिस्ट सोर्स में मतलब वो चीज़ें आती हैं जो कि आपकी खुदाई से प्राप्त हुई हैं, और लिटरेरी में आपके बच्चों वो सारा साहित्य आता है जो कि उस समय के विद्वानों स्कॉलर्स द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट आर्कियोलॉजिकल सोर्स, जिसमें बच्चों आपका पहला है इनस्क्रिप्शन, अभिलेख। इनस्क्रिप्शन ऑन कॉपर प्लेट्स, वॉल रॉक्स एंड पिलर सर्व्स एज इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड। बच्चों जो आपके अभिलेख थे वो उस समय कॉपर प्लेट्स, बॉल्स, रॉक्स और पिलर्स पर लिखे जाते थे और उन्हीं से ही हमें उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ये जो इनस्क्रिप्शंस थे बच्चों वो आपके उस समय की नेचर के बारे में और आपका जो एम्पायर था उस समय का उसके बारे में, सामाजिक जो आपके कस्टम थे, रीति रिवाज और धार्मिक बिलीफ जो थे
के बारे में बच्चों जानकारी देते हैं। अंडर डिफरेंट रूलर की अलग अलग रूलर्स के समय कौन कौन सी जो व्यवस्थाएं थी और क्या क्या था उस समय के समाज में, उसके बारे में हमें इंस्क्रिप्शन से, अभिलेखों से पता चलता है। मतलब किसी हार्ड चीज़ पर लिखा हुआ, मतलब रिटन रिकॉर्ड्स, वो आपका अभिलेख कहलाता है, इंस्क्रिप्शंस कहलाता है। कॉइन्स प्रोवाइड अस वेरियस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट डेट्स, नेम्स ऑफ द रूलर एज वेल एज द मेन हिस्टोरिकल इवेंट। बच्चों जो सिक्के हैं वो भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जानकारी देते हैं राजा के नामों की और उनके डेट की, उनके कालक्रम की, कि कब वो हुए और कौन सी लड़ाई उनके द्वारा लड़ी गई, और साथ ही जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनके बारे में हमें पता चलता है। किन से? कॉइन से। दी इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दिस पीरियड इज़ ऑल्सो जज्ड बाय दी कॉइन्स। और उस समय की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, लेन देन कैसे होता था, ये सब हम सिक्कों के द्वारा जानते हैं। मॉन्यूमेंट बच्चों इमारतें, आपके डिफरेंट जो टेम्पल्स थे, फोर्ट थे, किले, टॉम्ब्स, मीनारें, और जो आपकी मस्जिद हैं बच्चों, गुम्बद, ये सारी जो चीज़ें हैं बच्चों, उनसे हमें उस समय की आर्ट के बारे में, कला के बारे में, और भवन निर्माण कला के बारे में, और उस समय के जो सांस्कृतिक लाइफ थी लोगों के बारे में, वो उससे उनके बारे में पता चलता है। नेक्स्ट बच्चों, लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स का मतलब आपका किताबें, मतलब साहित्यिक सोर्स, मतलब जो किताबों से हमें जानकारी मिली है उस पीरियड की, वो लिटरेसी सोर्स में आता है। इसमें है बच्चों आपकी बायोग्राफीज ऑफ डिफरेंट रूलर्स, मतलब अलग अलग राजाओं के बारे में जानकारी। दे नैरेट स्टोरी ऑफ किंग्स एंड डायनेस्टी ऑफ डिफरेंट रूलर्स। ये जो आपकी बायोग्राफीज़ हैं बच्चों, वो उस समय के जो राजा थे उनकी कहानियाँ बताती हैं, और वो किस डायनेस्टी से, किस वंश के थे उनके बारे में। और जैसे कि आपकी बाबर, हुमायूं, अकबर, ये इनके बारे में हमें बताती हैं। और ये मुग़ल पीरियड को या उनसे पहले के जो रूलर हुए थे उनको जानने का एक अच्छा तरीका है। रिलीजियस टेक्स्ट, धार्मिक किताबें। दी रिलीजियस टेक्स्ट आर वेल स्टेड बाय वेरियस पेंटिंग्स। बच्चों तरह तरह की पेंटिंग्स के द्वारा आपकी जो धार्मिक किताबें हैं उनकी उदाहरण सहित व्याख्या की गई है। दे थ्रो लाइट ऑफ द रिलीजियस कस्टम एंड प्रैक्टिस ऑफ दिस पीरियड। और ये जो धार्मिक किताबें हैं वो उस समय के आपके जो कस्टम्स से, रीति रिवाज थे, और उस समय की जो प्रथाएं थी धर्म से संबंधित, उनके बारे में जानकारी देते हैं। फॉरेन ट्रैवलर्स अकाउंट। बच्चों आपके विदेशी जो यात्री थे और उन्होंने जो लेखा जोखा लिखा, वो भी हमें बताता है पुराने टाइम के बारे में। वेरियस फॉरेनर ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। मिडिल टाइम में बच्चों बहुत सारे जो आपके फॉरेनर ट्रैवलर्स थे वो इंडिया को विज़िट करने आए, और उन्होंने बहुत सारे मतलब रिकॉर्ड्स लिखे अबाउट दी सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन ड्यूरिंग वेरियस रूलर्स। जो उस समय के अलग अलग जो राजा थे उनकी सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थी, तो उन्होंने अपनी बुकों में इस लिखा। Beside these literary works of various scholars like Abul Fazl, Firdausi, etc., and revenue and land records also throw light on the social economic condition of this period. इन सब के अलावा बच्चों आपके जो अलग अलग स्कॉलर हुए, विद्वान, उनके द्वारा जो बुकें लिखी गई, जैसे कि आपके अबुल फजल थे, फिरदौसी थे, और कुछ लैंड रिकॉर्ड से संबंधित, राजस्व से संबंधित किताबें जो थी वो लिखी गई, और उनसे हमें उस समय के सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में जानकारी मिलती है। बच्चों हेयर योर चैप्टर इज़ completed and some words are given here. You can read this word. मिडिवल पीरियड बच्चों वही आपका जो कि 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी, खलीफा जो कि आपके
मोहम्मद साहब थे, उनके बाद जो लोग हुए अरब के, उन्होंने अपने आप को खलीफा का नाम दिया। तुर्क जो कि आपकी सेंट्रल एशिया की नोमैडिक ट्राइब पीपल थे। मंगोल्स ये भी आपके सेंट्रल एशिया के स्टेपी मैदानों में रहने वाले नोमैडिक ट्राइब पीपल थे। फ्यूडलिज्म एक सिस्टम यूरोप में था, ये व्यवस्था थी जिसमें मतलब जो लॉर्ड्स एंड वेसल ओन दी लैंड एंड मेड दी सर्फ वर्क ऑन देयर लैंड। तो इस व्यवस्था में जो जमींदार थे बच्चों, उनके पास काफ़ी बड़ा भूभाग होता था और जागीरें होती थीं, और फिर वो उन्हें पीसेंट वगैरह को देकर उनसे काम लेते थे। सर्फ बच्चों दास होते थे आपके जो यूरोप में उस समय। फ्रेंड्स, थैंक यू।